नमस्कार, मैं सानिया और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कोटा से आ रही है। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस के तहत एक शातिर अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया, जो शादी का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाती थी। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल है। ये गैंग मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से संचालित होता था। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। ये लोग सीधे सीधे कुंवारे युवाओं को शादी का प्रलोभन देकर फर्जी विवाह रचाते थे और बदले में 1 से 2 लाख रुपए नगद ऐंठ लेते थे। शादी के चंद दिनों बाद ही दुल्हनें मौका पाकर घर के गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इनके द्वारा ठगे गए अन्य पीड़ितों और गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। हाँ सर, जी सर बताएं। हमें रामगंज मंडी थाने पे एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें ये एलिगेशन था जो कुछ लोग मिलके उसको शादी करवा दिया और शादी के अगले दिन ही दुल्हन भाग गई। तो इस तरह से हमें 2 परिवाद प्राप्त हुए थे और दोनों पे रामगंज मंडी थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया। SHO रामगंज मंडी सुरेश सब इंस्पेक्टर खैराबाद चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा इस चीज़ को जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और इसमें एक सबसे एक लार्ज स्केल का नेटवर्क टाइप निकल के आया है, जो कुछ दलाल मिलकर जो महिला खासकर बिहार झारखंड के रहने वाली है उनसे कांटेक्ट करके उनको बुलाते हैं। उस महिला के साथ कुछ लोग जो उसके नोन हैं, कुछ दलाल हैं, वो चाहे भाई बहन या रिलेटिव बन के उनके साथ रामगंज मंडी झालावाड़ मध्य प्रदेश के एरिया में आते हैं। और ये जो यहाँ के जो दलाल हैं, लोकल जो दलाल हैं, ये जो भी शादी करना चाहते हैं उनसे पैसे लेकर उनका शादी करवा देते हैं। फिर किसी न किसी बहाना बना के, माता पिता का तबीयत खराब है या अन्य तरीके से बनाकर वो महिला शादी के अगले दिन ही यहाँ से भाग जाती है। कुल मिला के इस तरह की एक शादी करवाने के लिए 1 से 2 लाख रुपया जो विक्टिम है उससे लिया जाता है। अभी तक जो इस केस में स्पेसिफिक हमारे पास दिनेश और दिलीप 2 परिवादी आए थे, दोनों में मुकदमा दर्ज है। और जो पहला केस है दिनेश का, उसमें लाली नाम की लड़की है जो लुटेरी दुल्हन है, और जो सेकंड केस है उसमें ज्योति नाम की लड़की है। ज्योति का पहले भी मतलब ज्योति शादीशुदा है, तो उसका शादी हो रखा है और वो लुटेरी दुल्हन मतलब पैसे के लालच में ही बन के आई थी। जो हमारे यहाँ लोकल लोग जो मेन एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनका नाम है लाला सुथार, जो रामगंज मंडी के रहने वाली है। कुछ लोग इसमें मध्य प्रदेश और झालावाड़ के भी हैं। सुरेश डांगी राजगढ़ मध्य प्रदेश का है और भूरालाल झालावाड़ का है। तो इस तरह से हमने इस प्रकरण में 8 लोगों को अरेस्ट किया है। 2 लुटेरी दुल्हन जो इस दोनों मुकदमे में वांटेड थे, और 6 लोग दलाल जो इनके साथ, चाहे वो भाई बन के आए थे या कोई रिलेटिव बन के आए थे, और बीच में जो यहाँ पे मिडिल मैन थे, इनको हमने पकड़ा है। अभी तक जो इनसे इंटेरोगेशन हुआ। निमराना के निकट दिल्ली जापर नेशनल हाईवे 48 पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां आमों से भरी एक पिकअप और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप में भीषण आग लग गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर बड़ी मात्रा में आम बिखर गए, जिससे लेकर स्थानीय लोगों में लूटने की होड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट। क्या है घटना बहुत? ये 2 गाड़ियाँ थी पिकअप, जिसमें आपस में एक्सीडेंट हो गई। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी,
तकरीबन सुबह 6:55 पे मुझे नीमराना थाने से सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक गाड़ी तो में धुआं निकलने से कुछ आग लगने का खतरा है। तो मैंने सूचना लेकर तुरंत 2 दमकल वाहन मौके पे भेजे और तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और आग बुझा दी गई है। और एक जो पिकअप थी पीछे जो थी उसमें हल्की सी आग लगी थी, जिसमें कुछ फ्रूट्स टाइप के भरा था और तुरंत मेरे कर्मचारियों ने मौके पर पहुँच के बड़ा हादसा होने से रोक लिया और उसको तुरंत समय रहते आग पे काबू पा लिया। घायल भी हुए, कुछ सूचना है सर इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे ये सूचना 6:55 पे मिली है और ये एक्सीडेंट पहले हुआ था, तो हमसे पहले ही स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। इनके बारे में आप थाने से संपर्क। कपासा नगर पालिका ने विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान बाधा बन रहे वर्षों पुराने पीपल के वृक्ष को काटने की बजाय उसे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित रूप से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी खेमराज सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समृद्धि उद्यान के समीप सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें ये विशाल पीपल का वृक्ष यातायात में बाधक बन रहा था। वृक्ष के महत्व को देखते हुए पालिका ने इसे काटने की बजाय विशेषज्ञों की देखरेख में जड़ों सहित सुरक्षित बाहर निकाला, जिस वजह से और आचार्य शमशान परिसर में पुनर्जीवित करने के लिए स्थानांतरित किया गया। इस जटिल प्रक्रिया के दौरान आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित मार्ग पर यातायात का आंशिक डायवर्जन भी किया गया। इसी के साथ में नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण को बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस पहल के स्थानीय निवासियों द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है, जो ये संदेश देती है कि संतुलित दृष्टिकोण के साथ विकास और प्रकृति दोनों का संरक्षण संभव है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने की मुहिम तेज कर दी है। पिछले 7-8 दिन से क्षेत्र के डाबल गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ एक साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में गांव-गांव संगठन का विस्तार कर रही है, जिसके तहत बूथ स्तर पर सक्रिय टीमों का संगठन किया जाएगा। बिश्नोई ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया। सांचौर से जलाराम बिश्नोई की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, आप अलग अलग गाँव में दौरा कर रहे हैं, क्या मीटिंग का क्या उद्देश्य है? पिछले 7-8 दिन से प्रत्येक गांव में ग्राम इकाई गठन कर रहे हैं। इससे से डाउल में कांग्रेस ग्राम इकाई डाउल, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ डावल और कांग्रेस युग कांग्रेस का इकाई डावल का तीनों गठन किया गया। इनकी ड्यूटी है, किसान कांग्रेस की ड्यूटी है कि किसानों की समस्या समाधान करे, और किसान जो कांग्रेस है नगर इकाई का ग्राम इकाई कांग्रेस का, उसका मतलब है कि तमाम चीज़ों का आवाज़ करे, काम की देखरेख करे, मीटिंग में लोगों को भेजे, संघर्ष की बात करे। युवक कांग्रेस का मतलब है कि कोई भी काम कांग्रेस के बुजुर्ग लोग गए उनको काम करें, राजनीति नहीं करें, सेवा करें। सर, आपने एक आपके पेज पे पोस्ट भी किया था जिसमें जाति विशेष को टारगेट करते इनका ट्रांसफर कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? ये बात सही है कि पिछले 5 साल में हमने किसी की तबादला राजनीतिक भावना से नहीं किया। इन्होंने कम से कम 20-25 विष्णुओं को, टीचर है, महिला है, उनको तबादला कर दिया। सर, ग्राम पंचायत जगलपुरा के बुचारा रोड पर आज स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्र में अवैध डंपरों की अनियंत्रित आवाजाही और उनके कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़क से परेशान ग्रामीणों ने आज सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी डंपरों के दिन रात गुजरने से सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इन वाहनों से उड़ने वाली धूल मिट्टी ने आसपास रहने वाले लोगों को और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, जिसके चलते आज मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता के साथ हल करता है। जगलपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
बेगूपखंड के पारसोली थाना क्षेत्र में नवनियुक्त थानाधिकारी आशुतोष सिंह के कार्यभार संभालने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी पारसोली मंडल के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सीआई से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पारसोली क्षेत्र की कानून व्यवस्था और हाल के समय में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की जवाबदेही पर जोर दिया। नवनियुक्त सीआई आशुतोष सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। भिलवाड़ा एसपी सागर राणा ने फुलिया कला थाना परिसर में आयोजित सीएलजी की बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। एसपी राणा ने शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस व आमजन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए सीएलजी सदस्यों से अपील की कि वे अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खनन की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जन सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शाहपुरा भिलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, जो कमान संभाल रखी, अभी जो कानून व्यवस्था के बारे में आपका जो जिले के अंदर नया जो कोई है तो उसका लिए आपको क्या कहना है? बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि समस्त थानों पर और जो थानों के अतिरिक्त जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पर जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए और जन सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को जाना होगा और जाके सबकी जन समस्याएं को सुनना होगा। इसी के क्रम में, इसी की पालना में हम मल्टीपल जगह पर विजिट्स कर रहे हैं, साथ साथ में थानों के निरीक्षण भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर फुलिया कला में उपस्थित हुआ था मैं, और यहाँ पर जितने भी सीएलजी मेंबर्स थे उसके साथ साथ में जितने भी लोग थे जिनकी कोई समस्याएं थी, जिनकी कोई सलाह थे, वो नोट की गई है। जैसे आप द्वारा पर्टिकुलर चौराहों पे स्पीड ब्रेकर की समस्या उठाई गई, कई जगह पर खनन संबंधी समस्याएं बताई गई, तो उन सबको नोट किया गया है और आगे उन सब पे पूरा एनालाइज करके आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि ये जो हमारी मीटिंग्स है ये एक फॉर्मेलिटी बन के नहीं रहे, इनका रिजल्ट्स निकले और रिजल्ट आप लोग को दिखाई दे। थैंक यू। डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिले के विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 12 जून से संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में प्राप्त सभी ऑफलाइन प्रकरणों का 100% ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ओबीसी आयोग सर्वे, मुख्यमंत्री जन सुनवाई, मानसून पूर्व तैयारी और हरियाणा राजस्थान अभियान पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित नाम शुद्धिकरण, आपसी सहमति से बंटवारा, सीमा ज्ञान और नामांतरण जैसे मामलों में शिविरों के माध्यम से त्वरित राहत प्रदान किया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विजयनगर के सोनी मार्केट तह बाजारी में पिछले कुछ दिनों से जारी विद्युत तार चोरी की घटनाओं के खिलाफ दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा है। चोरों द्वारा 3 विद्युत पोल से तार पार कर दिए जाने के बाद मार्केट में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। मात्र 4 दिनों के भीतर 3 बार हुई इन वारदातों से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग भी की। दुकानदारों ने बताया कि लगातार हो रही इन चोरियों के कारण व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। ज्ञापन में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए क्षेत्र के रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। आज हम सब सोनी मार्केट और तिलक मार्केट के दुकानदार यहाँ श्री विजयनगर थाना प्रभारी को ज्ञापन देने आए थे कि कोई अज्ञात तार चोर गिरोह पिछले लगभग 8-9 महीने से मंडी क्षेत्र में सक्रिय है और आधा दर्जन से अधिक बार पोलों से जो सर्विस वायर जाती है उसकी चोरी कर चुका है। पिछले 4 दिनों में सोनी मार्केट में 3 बार बिजली की तारों की चोरी हो चुकी है, जिसके कारण दुकानदार बहुत परेशान है। सोनी मार्केट लगातार अंधेरे में डूबे रहने के कारण हम लोगों को यह आशंका है कि आने वाले समय में कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। उस संबंध में आज श्री विजयनगर थाना प्रभारी को समस्त दुकानदारों की ओर से ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि इस अज्ञात चोर को तत्काल प्रभाव से वे गिरफ्तार करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इस भीषण गर्मी के दौर में परेशान दुकानदार
यहाँ समस्त मंडी वासियों को साथ में लेकर थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय गोविंदगढ़ में प्राचार्य डॉक्टर बीएम सिंह के बाढ़ में स्थानांतरण के विरोध में आज छात्राओं का आक्रोश सड़क पर उतर आया। छात्राओं ने महाविद्यालय से एक विरोध मार्च निकाला और गोविंदगढ़ काला डेरा मार्ग पर धरना देकर बैठ गई, जिससे मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि डॉक्टर बीएम सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जहां की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक शिवा शर्मा, थाना अधिकारी विनोद सांखला और गोविंदगढ़ प्रशासक महेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्राओं से समझाइश की और उनकी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया जा सका। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। जम्वा रामगढ़ में गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित स्वर्गीय बंटी मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर 21 जुलाई को क्षेत्र में सेवा कार्यों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। बंटी मीणा सेवा समिति ने कानोता कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस भव्य कार्यक्रम की जानकारी दी। 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भव्य महारैली निकाली जाएगी और गौ माता पर पुष्प वर्षा की जाएगी। हिंगोनिया गौशाला में गौवंश को चारा खिलाने के साथ ही पौधारोपण और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समिति ने बताया कि स्वर्गीय बंटी मीणा द्वारा शुरू की गई घायल व बीमार गौवंश के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा आज भी निरंतर सक्रिय है। समिति अध्यक्ष जितेंद्र मीणा और पिता गिरधारी लाल मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में संत महात्माओं और बड़ी संख्या में गौ सेवकों की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर पुनः गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की भी मांग की गई है। जम्वा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। जयपुर शहर में पुलिस जनसंवाद को मजबूत करने और आमजन को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल सीधे प्रतापनगर थाने पहुंचे। कमिश्नर का ये औचक दौरा चर्चा का विषय रहा, जहां उन्होंने जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही राहत प्रदान की। सांगनेर सर्किल के तहत आने वाले थानों सांगनेर, प्रतापनगर, मालपुरा गेट और रामनगरिया क्षेत्र से आए फरियादियों ने सीधे पुलिस कमिश्नर के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से आपसी मुकदमे और पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, मकानों पर अवैध कब्जे, चोरी और मारपीट जैसी शिकायतें दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी थानाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले हर परिवार पर पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसुनवाई का मुख्य ध्येय आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना है। उन्होंने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय सिंह, डीएसपी ईस्ट रंजीता शर्मा सहित संबंधित थानों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कमिश्नर को मामलों की स्थिति से अवगत कराया। जयपुर सलीम खान की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई। यहाँ सुपोषित मां अभियान के तहत गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट का वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार ये वितरण कार्यक्रम कोटा शहर के उद्योग नगर मंडल में आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य किट सौंप कर उन्हें गर्भावस्था के दौरान सही पोषण के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जच्चा और बच्चा दोनों को स्वास्थ्य बेहतर रहे और उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।